लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर तबाहकुन हमले जारी। हिजबुल्लाह ने ताज़ा तरीन हमलों में इसराइल पर 50 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए, जिससे इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसराइल फौज ने ऐलान किया कि आज सुबह लेबनान की सिमत से 50 रॉकेट शुमाली इसराइल की जानिब दागे गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने शुमाली इसराइल में वाक़ई शहर सफ्तर पर रॉकेटों की बारिश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 2 यहूदी बस्तियां दिलवान और दिशवान में इसराइली तोपों को निशाना बनाने का दावा किया है। उधर हिजबुल्लाह और ईरान के ड्रोन्स ने इसराइल को चकरा के रख दिया। इसराइल ने ईरान या हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए ड्रोन हमले रोकने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिफाई कंपनियों से मदद मांग ली। इसराइली वजारत दिफा ने एक बयान में बताया कि इसने 8 बड़ी और छोटी दिफाई कंपनियों के दरमियान मुकाबला शुरू किया है। बयान में बताया गया कि मुकाबले से बरामद नताइज का जायजा लेने के बाद वजारत दिफा तेज़ रफ्तार पैदावारी अमल में दाखिल होने के लिए मुतादिद टेक्नोलॉजीज़ का इंतखाब करेगी। इसका वाहिद मकसद महीनों के अंदर नई ऑपरेशनल सलाहियतों को तैनात करना है। इस बारे में इसराइली वज़ीर दिफा यू गैलेंट ने कहा कि UAV खतरा ईरान से शुरू होने वाला एक संगीन खतरा है, जो लेबनान, यमन और इराक को UAVs फराम करता है और यहाँ तक कि इन्हें खुद भी लॉन्च करता है। यू गैलेंट ने कहा कि हमें इस मसले के फौरी हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करना चाहिए। वजारत दिफा के डायरेक्टर जनरल अयाल ज़मीर ने अपने एक बयान में कहा कि हमने दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। इतवार के रोज़ हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें इसके 4 फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह ने हमले में ड्रोन के इस मॉडल का इस्तेमाल किया जो इसने पहले कभी नहीं किया था। नया मॉडल इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देने में कामयाब रहा। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि फ़लस्तीन पर इसराइली के बाद गायबाना कब्जे के 75 साल गुजरने के बाद जंग छिड़ी है। काबज़ीन को अपनी सरजमीन से भगाने के लिए फ़लस्तीनियों को हर तरह की जद्दोजहद का हक हासिल है। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने अपने खिताब में कहा कि इसराइल और इसके हामी एलानिया तौर पर कत्लेआम और नस्ल कुशी कर रहे हैं, इसे रोकना ज़रूरी हो चुका है। गासिब इसराइल के खिलाफ जंग जीतने की हमारी उम्मीद की कोई हद नहीं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने 22 साल तक लेबनान के इलाकों पर कब्जा जमाए रखा है, जिसे मुसल्लह जद्दोजहद से ख़त्म कराया। लेबनान खित्ते में इसराइल की तौसी पसंदाना मंसूबे का हिस्सा है। नईम कासिम ने कहा कि इसराइल के खिलाफ हमारी जंग पीजर धमाकों के बाद शुरू हुई। इसराइल तबाही के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। हम इसराइल के खिलाफ हक व बातिल की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने अहदाफ के असूल से रोकने के लिए मुज़ामत की जंग जारी रखनी होगी। ईरान सरजमीन फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनियों की बेलौस हिमायत कर रहा है। नईम कासिम ने कहा कि ईरान फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन हिमायत को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता है। इसराइल तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादियों पर बमबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इसराइल को इंतहाई तबाहकुन जवाब दिया। हमारे मिसाइल इसराइल के हर इलाके तक पहुंचने की पूरी सलाहियत रखते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना